हेल्प सीटेड वाला सीटेड का 1 to 5 और 6 to 8 यह दोनों में चैप्टर है। इसमें देखेंगे कि संख्या पद्धति में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। देखिए 1 नंबर में है प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यह बात ध्यान में याद रखेंगे कि 0 से शुरू होने वाली 2 नंबर में देखिए लिखा हुआ है पूर्ण संख्या। 0 से शुरू होने वाली गिनती संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए। सम संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, एक नहीं बचे, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12। विषम संख्या का परिभाषा है जिस संख्या में 2 से पूरा भाग ना लगे यानी शेष एक बच जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 ... अगला है अभाज्य संख्या। जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का तरह अच्छा समझ लीजिए। जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 3 5 7 9 नहीं होगा, इसलिए 9 काट दिए हैं, लिखे हैं काटे हैं, 9 नहीं होगा। 11 13 17 19 ... नोट में इसे समझ लीजिए कि 2 जो है सम अभाज्य संख्या। 2 क्या है? सम भी है और अभाज्य भी है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का यदि मौसो एक हो उसे सह अभाज्य। जैसे कि देखिए 2 और 3 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, मौसो 1 होगा। कोई संख्या लीजिए, मान लीजिए 12 और 13 लेते हैं, इसका मौसो कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। यह सह अभाज्य, यह पूछा गया है निम्न में से कौन सह अभाज्य है। तो जब 2 संख्या का जोड़ा उसका मौसो 1 होगा तभी वह सह अभाज्य होगा। पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या 7 नंबर में धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का चर्चा कीजिए, इससे क्वेश्चन आएगा। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q ≠ 0 हो, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2/3 परिमेय संख्या है। 5/7 या 7/5 कुछ भी रहेगा, रूट से बाहर है तो वह आपका क्या हो गया? परिमेय हो गया। अगर रूट में आएगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा। पाई भी अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, 5 + √3 भी अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए इसमें परिमेय वाला भी ऑप्शन है और अपरिमेय वाला भी। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती का कहते हैं किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती। जैसे कि 2018 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा, 2018 में 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 2017 आएगा। परवर्ती संख्या किसी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। उदाहरण
जैसे देखिए 2456 का परवर्ती मना हो गया बाद, तो इसका होगा 2457। ये 12 नंबर इम्पोर्टेंट है, रोमन और अरबिक प्रणाली। अब देखिए रोमन क्या चीज़ है, जैसे कि देखिए एक एक हो गया, भी मना होता है 5, रोमन में 5 को भी लिखते हैं। 10 संख्या है और उसको रोमन में क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स। 10 को क्या लिखते हैं, एक्स। 10 को क्या लिखते हैं, एक्स। एल को 50, देखिए एल जो है 50। सी जो है वह 100 लिखा जाता है। डी को, डी मना हो गया 500 और एम मना हो गया 1000। तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए, कहीं भी दिक्कत है तो एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए। जितना भी शुरू से नंबर सिस्टम है उसका हम एक चैनल है, आप उस पर बना के हम दे देते हैं। इसे आप लोग एक बार ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। जो भी सीटेट का तैयारी करने वाले दोस्त हैं उसके ज़रूर एक बार इस चैनल को आप उसको मदद दें कि ताकि वह भी दोस्त अपना सीटेट पास कर सके। धन्यवाद।